तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं एरे रीशेपिंग की। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शेपिंग की बात की थी। शेप पता करने का तरीका क्या होता है, शेप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया था और उसके ज़रिए हमें जो टपल मिलती थी उसमें हमें पता चल जाता था कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हर एक एरे में कितने हैं। ठीक, तो जो सबसे आउटर मोस्ट एरे होता था उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और उसके अंदर जो दूसरे एरे हैं उनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ठीक, तो यहाँ पर देखिए रीशेप का इस्तेमाल किया गया है। तो रीशेप क्या होता है, एक जो एरे होता है उसको दूसरे टाइप के एरे में कन्वर्ट करना, इसी को रीशेप बोलते हैं। और इसमें हमें रीशेप जो मेथड है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, रीशेपिंग मीन्स चेंजिंग द शेप ऑफ एन एरे, जैसे रिप्लेसिंग 1D एरे टू 2D, 1D एरे को 2D एरे में कन्वर्ट कर देना। यहाँ पर बोल भी रहा है कन्वर्टिंग द फॉलोइंग 1D एरे विथ 12 एलिमेंट्स इंटू 2D एरे। तो यहाँ पर 1D एरे है, एक डायमेंशन में दिख भी रहा है आपको, जिसमें 12 एलिमेंट्स हैं इसमें, और इसको आपको 2D एरे में कन्वर्ट करना है। द आउटर मोस्ट डायमेंशन विल हैव 4 एरेज एंड ईच विथ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, इसी चीज़ को आप कैसे लिखते हैं, आउटर मोस्ट जो डायमेंशन है उसमें 4 एरे हैं और 3 एलिमेंट्स हैं हर एक एरे में। ठीक, तो जैसे हम लोग को टपल मिली थी तो पहला क्या बोलता था, पहला बोलता था कि जो आउटर मोस्ट जो एरे है उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो हर एक एलिमेंट होते थे उसके अंदर प्रत्येक में कितने एलिमेंट होते थे, वो 3 होते थे। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो एरे है उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं 4। ठीक, और ये जो 4 हैं इन 4 में से हर एक एरे में आपको 3 एलिमेंट दिखाई देंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये होता है। या फिर आप ऐसे समझिए जो आउटर मोस्ट डायमेंशन है उसमें 4 एरे हैं और हर एक एरे में आपको 3 एलिमेंट दिखाई देंगे। ठीक, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करिए 4 इंटू 3 तब भी आपको 12 मिलता है। ठीक, यानी कि आपको 3-3 का सेट बनाना है इसमें से। ठीक, एक एरे हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा। ठीक, 3-3 एलिमेंट का सेट बनाना है, यानी 3-3 एलिमेंट के जो 3-3 नंबर के सेट बनेंगे वो 4 सेट बनेंगे, 4 एरे बनेंगे। तो वही आउटर मोस्ट जो होता है उसमें 4 एरे हैं और हर एक एरे में 3 एलिमेंट है, इसलिए 12 एलिमेंट्स आपके आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इसका आउटपुट दिखेगा। देखिए सबसे बड़ा वाला जो एरे है, ठीक है, इस बड़े वाले एरे में कितने एलिमेंट है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी 4 एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है। और उसके बाद जब आप इनके अंदर आएंगे, ठीक, तो इनके अंदर आपको कितना दिख रहा है, एक एरे में 3 एलिमेंट दिख रहा है, इसलिए आपका 3 एलिमेंट है। अब सपोज आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कि 2 एरे हों और हर एक में 6 एलिमेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, अब क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे 6 कर दीजिए, अब क्या होगा, 2 इंटू 6 12 तो आ ही रहा है, यानी कि 2 एरे होंगे बड़े बड़े और हर एक एरे में आपको 6 एलिमेंट मिलेंगे। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा। तो ऐसे करके 1D से किसी दूसरे डायमेंशन में एरे को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ होती है। तो ये 2D एरे है, वो 4 इंटू 3 वाला था, ये 2 इंटू 6 वाला एरे है। ठीक, तो ऐसे करके हम लोग रीशेप मेथड का इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। रीशेप फ्रॉम 1D टू 3D, 1D टू 3D। तो इसमें 3 डायमेंशन होते हैं, मतलब ये है कि इसमें आपको 3 एरे दिखाई देंगे। यहाँ पे तो आपको डबल एरे दिख रहे थे ना, यहाँ पर आपको 2 एरे दिख रहे थे, इस एरे के अंदर ये एरे। ठीक, तो वहाँ पे 3D में क्या होता है, 3 एरे दिखाई देंगे। तो आपको उसी हिसाब से बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ा एरे है उसमें 2 एरे ले लिए। ठीक, 2 एरे ले लिए और उन 2 एरों के जो 2 एरे हैं, उन जो 2 एरे हैं उनमें प्रत्येक के अंदर 3 एलिमेंट होंगे। ठीक है, और उन 3 के अंदर प्रत्येक के अंदर आपको 2 एलिमेंट दिखाई देंगे। ठीक, तो इस हिसाब से अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको 12 मिलेगा। तो ऐसे करके कर सकते हैं। जैसे इसका देखिए आउटपुट, तो देखिए सबसे पहले आपको 2 एलिमेंट आपने बनाया, यहाँ से देखिए एक एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट यहाँ से ये है। ठीक, तो ये 2 एलिमेंट हो गए। फिर इन 2 के अंदर आपको 3 एरे दिख रहे हैं। ठीक, तो इसके और इसके अंदर देखिए कितना, एक ये है, एक ये है और एक ये, 3 है। उसके बाद आप इसके अंदर भी देखेंगे, तीसरे वाले के अंदर जो सबसे इनर मोस्ट एरे है, इसके अंदर देखेंगे तो आपको ये पहला वाला, इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी आपको 2 एलिमेंट है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका ये 3D एरे होता है। 3D एरे मतलब 3 एरे हैं इसमें,
पहला एरे, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ठीक। तो इस तरीके से ये 3D एरे आप बना सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन उठता है कि क्या हम किसी भी एरे को रिसेप कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको समझना पड़ेगा कि हाँ कर सकते हैं, जब तक आपके एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट सही हो। जैसे कि यहाँ पर 8 एलिमेंट्स का 1D एरे है, तो आप इसको 4 एलिमेंट्स के 2 रोज़ में कन्वर्ट करके 2D एरे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि 3 एलिमेंट्स का 3 रोज़ में आप कन्वर्ट करके बना पाएंगे 2D एरे, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि इससे 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे, जबकि आपके पास हैं कितने, 8 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरीके से आप रिसेप कर सकते हैं जहाँ तक आपके एलिमेंट्स एरे रोज़ में आ सकें, ठीक। जैसे कि यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, 8 हैं, जबकि आप 3x3 में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि आप पहले 3 एरेज ले रहे हैं और हर एक एरे में कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो ये आपको एरर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 4 एरे बनाते हैं और हर एक में आप 2 रख देते हैं, हर एक एरे में 2 एलिमेंट रख देते हैं, तो 4 × 2 तो 8 तो होता ही है, 8 एलिमेंट यहाँ पर भी है। तो ये आपका रिसेप हो जाएगा, यानी ये 1D एरे आपको 2D एरे में दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे तो हो जाएगा। चेक इफ़ द रिटर्न एरे इज कॉपी और व्यू। इसके लिए हम लोग बेस इस्तेमाल करते हैं, आपको याद होगा। ये रिसेप किया गया, ठीक है, इसको रिसेप किया गया 2 एरे लिया, ठीक है। इसको दो एरे हम लेंगे सबसे पहले, और उसके हर एक एरे में, यानी दोनों एरे में 4 एलिमेंट रख देंगे, तो आपको 8 एलिमेंट हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको 8 एलिमेंट दिए हुए, ठीक। तो ये भी हो जाएगा। और डॉट बेस करके हम चेक कर लेते हैं कि आखिर ये जो एरे है वो कॉपी है कि व्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या आया है, यानी कि ये आया है, ठीक। अगर यहाँ पर नन आता तो आपका कॉपी एरे होता है, ठीक। बेस मतलब होता है एक हिसाब से ओरिजिनल, ठीक। तो ओरिजिनल की बात कर रहा है, तो सेम चीज़ ओरिजिनल ही यहाँ पर आ गई, ठीक। ओरिजिनल आ गया, तो इसीलिए ये क्या है, ये व्यू है। लेकिन अगर यहाँ पर बेस हम इस्तेमाल करते और यहाँ पर आपका नन आता, तब ये होता आपका कॉपी एरे होता है। अभी क्या है, ये व्यू एरे है। यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ना, ये इसमें कन्वर्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग इसे अलग से भी ले लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये कैसा दिखेगा। ये वाला ये आपको दिख नहीं रहा, वो ओरिजिनल जो एरे है उस टाइप का वो दिखा रहा है, ठीक। तो भले ही आपने इसे रिसेप कर दिया, लेकिन बेस लगा के आप जब देखेंगे तो ये जब दिखेगा तो ओरिजिनल ही जो एरे है वैसा ही वो रिटर्न करेगा। अब देखिए यहाँ से आपको कैसा मिलेगा, यहाँ से अब जब आप देखेंगे तो ये देखिए ये एरे कैसा आपका दिखेगा। ये आपका 2 एरे और हर एक एरे में 4 एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे। 2 एरे आपको दिखाई दिए, ठीक। एक ये एरे हो गया और एक ये एरे हो गया, दोनों में 4 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक। तो इस टाइप का है। लेकिन चूँकि आप बेस कर रहे हैं तो इसकी वजह से ये जो ओरिजिनल एरे होता है 1 डायमेंशनल में, उस टाइप का ये दिखता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये जो है ओरिजिनल एरे है, यानी कि ये व्यू एरे है, व्यू टाइप का है। इट इज़ ए व्यू नॉट कॉपी। व्यू में क्या होता है, जब भी आप चेंज करेंगे तो व्यू वाले पे चेंज करेंगे तो वो ओरिजिनल पे उसका रिफ्लेक्शन होगा, कॉपी वाले पे चेंज करते तो ओरिजिनल पे उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है। इसके बाद आता है अननोन डायमेंशंस। यू आर अलाउड टू हैव 1 अननोन डायमेंशंस, मीनिंग दैट यू डू नॉट हैव टू स्पेसिफाई एन एग्जैक्ट नंबर फॉर वन ऑफ द डायमेंशन इन द रिसेप्ट मेथड। तो इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब आप इस तरीके के एरे को रिसेप करते हैं तो उस समय आपको ये थोड़ी सी छूट होती है कि आप जो लास्ट में जब डिफ़ाइन करते हैं ये यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट नंबर देने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपको अगर जानकारी नहीं है तो आपको सिंपली -1 वहाँ पे रख देना है, एंड दिस विल कैलकुलेट दिस नंबर फॉर यू, ठीक है। अगर आपको जानकारी नहीं है, जैसे कि यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 8 मिल रहे हैं, तो 2/2 तो यहाँ पर आपके 4 हो गए, ठीक है। 4 का 2 से और मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, लेकिन आपको जानकारी नहीं है, नहीं आपको समझ में आता है कि कितना होना चाहिए, ठीक। सिंपली आप -1 लिख दीजिए। -1 से क्या होगा, दिस विल कैलकुलेट दिस फॉर यू, ठीक है। ये आपके लिए कैलकुलेट करके आपको दे देगा। मीनिंग इसका मतलब यह है कि यू आर अलाउड टू हैव 1 अननोन डायमेंशन। आपको इजाज़त है कि आप एक डायमेंशन को अननोन कर सकते हैं, ठीक।
मीनिंग दैट यू डू नॉट हैव टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट नंबर फॉर वन ऑफ द डायमेंशंस इन द रिसेप्ट मेथड। रिसेप्ट मेथड में आप एक एक जो डायमेंशन है उसको अननोन छोड़ सकते हैं, उसकी जगह पर आप 1 रख सकते हैं एज वैल्यू। तो आपको ये चीज़ ऐसे होती करके, तो यहाँ पर आप अगर नहीं पता है तो 1 रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यही बताया है वी कैन नॉट पास -1 टू मोर देन 1 डायमेंशन। अब जैसे यहाँ पर भी -1 रख दें तो ये नहीं चलेगा, एक डायमेंशन में कर दिया, ठीक है, बस हो गया। एक ही डायमेंशन में अलाउ है, आपको नंबर नहीं पता वहाँ पर आप -1 रख दीजिए। इसका मतलब आप पास कर रहे हैं, -1 वैल्यू। ऐसा करने से क्या होगा, अपने आप वो कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आउटपुट देखिए आ रहा है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे 2 लिखिए, तब भी आपका सेम आउटपुट आएगा। तो वही ये बता रहा है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखना है, ठीक, तो वहाँ पर आप -1 लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए आउटपुट आपका सेम ही रहेगा, ठीक है, सेम आउटपुट है। ये बता रहा है कि कितना भी मल्टी डायमेंशनल एरे हो, उसमें कई एरे हों, कई नेस्टेड एरे हों, लेकिन उसको आप 1 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिसेप मेथड में -1 देना पड़ेगा। देखिए जैसे ये आपका 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे। पहले डायमेंशन में आपको दिख रहा है 2 एलिमेंट हैं, ठीक, और इस डायमेंशन का आप अंदर जाते हैं तब भी आपको 3-3 एलिमेंट दिख रहे हैं, यानी ये 2D है, ये 2D एरे है। लेकिन आप इसको 1 डायमेंशनल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक, यानी सिंगल एरे में, तो आपको रिसेप में -1 देना पड़ेगा। ये काफ़ी अच्छा है, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो आपको एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, ठीक। तो यही चीज़ है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इसको 3D एरे में कन्वर्ट कर लीजिए, हम लोग ले लेते हैं इसको एक और एरे में ले लेते हैं, तब भी क्या काम करेगा, तब भी ये आपको ऐसा ही दिखाई देगा। तो ये प्रॉफिटेबल चीज़ है। 3D एरे है तो इसको भी हम लोग 1 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट यूजिंग रिसेप एंड -1 एज व्हेन वी पास वैल्यू। देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस फॉर चेंजिंग द शेप ऑफ एरेज इन नंपाई, जैसे कि फ्लैटन हो गया, बहुत सारे मेथड जिसके ज़रिए हम फ्लैटन कर सकते हैं। ये जो काम था ना, किसी भी मल्टी डायमेंशनल एरे को 1 डायमेंशनल कन्वर्ट करने का तरीका, इसी को हम फ्लैटनिंग ऑफ एरेज बोलते हैं। मतलब किसी एरे को फ्लैट कैसे करते हैं, 1 डायमेंशनल कैसे बनाते हैं। तो यही बता रहा है कि इस तरीके के काम करने के और भी तरीके होते हैं, जैसे फ्लैटन मेथड हुआ, रैपल मेथड हुआ, आल्सो फॉर रीअरेंजिंग द एलिमेंट्स, रोटेशन 90, फ्लिप LR, फ्लिप यूट, etc. दीज फॉल अंडर इंटरमीडिएट और एडवांस सेक्शन ऑफ नंपाई। तो ये इंटरमीडिएट और एडवांस सेक्शन में ये मिलेंगे हम लोगों को। अभी तो जस्ट हम लोग बिगनर ही हैं, बिगनर लेवल पे हैं। तो ये हो गया, इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं।